हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो भी इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताते चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ग्रीडी पिजियन। द ग्रीडी, ग्रीडी क्या है? लालची। ग्रीडी लालची और पिजन में होता है कबूतर। लालची कबूतर, आज के स्टोरी का टाइटल है लालची कबूतर। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। देयर वर इननंबरेबल एवरग्रीन ट्रीज इन अ बिग फॉरेस्ट। देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब भाई आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वर थे, इननंबरेबल असंख्य, असंख्य, एवरग्रीन सदाबहार, सदाबहार, ट्रीज पेड़ थे, इन आ बिग फॉरेस्ट एक बड़े जंगल में, एक बड़े जंगल में असंख्य सदाबहार के पेड़ थे। मिनी पिजन हैड बिल्ट दियर नेस्ट्स इन दीज ट्रीज। मिनी पिजन कई कबूतर, हैड बिल्ट बनाए थे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड बिल्ट बनाए थे, दियर नेस्ट्स अपने घोंसले बनाए थे, इन दीज ट्रीज उन पेड़ों पर, उन पेड़ों पर कई कबूतरें अपने घोंसले बनाए थे। पूरा से समझते हैं। एक बड़े जंगल में असंख्य सदाबहार के पेड़ थे, उन पर कई कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया था। देखिए ये फॉरेस्ट है, सदाबहार के पेड़ हैं, इस पे कई कबूतर क्या बनाए थे? अपने घोंसले बनाए थे। आगे पढ़ते हैं। द स्वीट चर्पिंग ऑफ द पिजियंस वुड फिल द एयर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। द स्वीट चर्पिंग, मीठी चहचहाहट से, चहचहाहट से, मीठी चहचहाहट से, ऑफ द पिजन कबूतरों के, कबूतरों के, कबूतरों के मीठी चहचहाहट से, वुड फिल द एयर वातावरण गूंज उठता, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, एंड और इवनिंग शाम, प्रत्येक सुबह और शाम कबूतरों के मीठी चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता। वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कम आना और कम का सेकंड फॉर्म है केम, आया। वन फाइन मॉर्निंग एक अच्छी सुबह, अ हंटर एक शिकारी, केम आया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, एक अच्छी सुबह एक शिकारी जंगल में आया। ही स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज नेट ओवर देम। ही उसने, स्कैटर्ड बिखेरे, स्कैटर्ड बिखेरे, सम ग्रेन्स कुछ अनाजों को, ग्रेन्स होता है अनाज, कुछ अनाजों को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, उसने जमीन पर कुछ अनाजों को बिखेरे, एंड और स्प्रेड फैलाएं, हिज नेट अपने जाल को, ओवर देम उन पर, उन पर, उसने जमीन पर कुछ अनाजों को बिखेरे और उन पर अपने जाल को फैलाएं। ही देन hid himself behind a tree and waited for some birds to be caught in his net. ही वह देन फिर, हिड छिप गया, हाइड मीन्स होता है छिपना, हाइड का सेकेंड फॉर्म है हिड छिप गया,
हिमसेल्फ खुद को छिप गया, बिहाइंड पीछे, अ ट्री एक पेड़ के पीछे। वह फिर एक पेड़ के पीछे छिप गया। एंड और वेटेड इंतजार करने लगा, फॉर सम बर्ड्स कुछ पक्षियों का इंतजार करने लगा, टू बी काट फंसने का, इन हिज नेट अपने जाल में, और कुछ पक्षियों को अपने जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। आफ्टर आ वाइल थोड़ी देर बाद some pigeons flew down and started pecking at the grains. Some pigeons कुछ कबूतर flew down नीचे आए, उड़ते हुए नीचे आए, and और started pecking चुगने लगे at the grains अनाजों को। थोड़ी देर बाद कुछ कबूतर उड़कर नीचे आए और अनाजों को चुगने लगे। Before they could realize they were trapped in the hunter's net. Before पहले, they could realize वे कुछ समझ पाते उससे पहले, वे were trapped फंस गए थे, in the hunter's net यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगाए, एपॉस्ट्रोफी ये समझता है काके की, शिकारी के जाल में। उससे पहले वे कुछ समझ पाते, उससे पहले वे क्या हो गए थे, शिकारी के जाल में फंस गए थे। द हंटर केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। द हंटर शिकारी केम आया, आउट बाहर आया, ऑफ हिज हाइडिंग अपने छिपे हुए प्लेस स्थान से, शिकारी अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। टुक द नेट अलंग with the trapped pigeons and left the forest. टुक लिया द नेट जाल को, अलंग विथ अपने साथ लिया, द ट्रैप्ड pigeons फंसे हुए कबूतरों को, एंड और लेफ्ट चला गया, द फॉरेस्ट जंगल से। जब कई कबूतर उड़कर नीचे आए और वे जैसे ही अनाज को चुगने लगे, वे कुछ समझ पाते इससे पहले वे शिकारी के जाल में फंस गए थे। शिकारी छिपे हुए स्थान से बाहर आया और उसने अपने साथ जाल को लिया और फंसे हुए कबूतरों को और जंगल से चला गया। द फॉलोइंग डे टू द हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट एंड ट्रैप्ड सम मोर पिजन्स इन हिज नेट। द फॉलोइंग डे अगले दिन टू भी, द हंटर शिकारी केम आया, कम आना, कम का सेकेंड पार्ट केम आया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। अगले दिन भी शिकारी जंगल में आया, एंड और ट्रैप्ड फंसा लिया, सम मोर पिजन्स और भी कबूतर, इन हिज नेट अपने जाल में। अगले दिन भी शिकारी जंगल में आया और अपने जाल में और भी कबूतर फंसा लिया। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। दिस या कंटिन्यूड चलता रहा, फॉर मेनी डेज कई दिनों तक, या लगातार कई दिनों तक चलता रहा। वन डे ऑल द पिजन्स इन द फॉरेस्ट हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द मीनेंस ऑफ द हंटर एंड टू फाइंड आउट वेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम हिज नेट। वन डे एक दिन, ऑल द पिजन सभी कबूतर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, हेल्ड रखें, अ मीटिंग एक बैठक, टू डिस्कस चर्चा करने के लिए, द मीनेंस खतरे पर, ऑफ द हंटर शिकारी के। एक दिन जंगल के सभी कबूतरों ने शिकारी के खतरे पर चर्चा करने और उसके जाल से खुद को बचने के लिए एक बैठक किए। एंड और टू फाइंड ढूंढने के लिए, आउट वेज बाहर निकलने के लिए, वेज तरीका, टू सेव बचने के लिए, देमसेल्व्स खुद को, फ्रॉम से, हिज नेट उसके जालों से, हिज किसके लिए आया है, शिकारी के लिए आया है, हिज नेट उसके जालों से। एक दिन जंगल के सभी कबूतरों ने शिकारी के खतरे पर चर्चा करने और उसके जाल से खुद को बचाने के तरीके खोजने के लिए एक मीटिंग की या एक बैठक की कि कैसे अब शिकारी से बचा जाए। इस प्रकार से सभी कबूतर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, शिकारी पकड़ कर लेकर चला जाएगा। तो उन लोगों ने एक बैठक की है। अब देखो बैठक में क्या हुआ।
आफ्टर लॉन्ग डिलीबरेशन, आफ्टर बाद, लॉन्ग डिलीबरेशन काफी विचार विमर्श के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद, इट वाज unanimously decided that as soon as the hunter entered the forest, it was unanimously decided, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, डिसाइडेड निर्णय लिया गया, दैट की एज सुन एज जैसे ही द हंटर शिकारी इंटर्ड घुसेगा या प्रवेश करेगा या दाखिल होगा द फॉरेस्ट जंगल में, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जैसे ही शिकारी जंगल में प्रवेश करेगा, ऑल द पिजन्स वुड स्टार्ट सिंगिंग लाउडली, ऑल द पिजन्स सभी कबूतर, वुड स्टार्ट सिंगिंग गाना गाने लगेंगे, लाउडली जोर जोर से। काफी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जैसे ही जो शिकारी है वह जंगल में प्रवेश करेगा तो सभी कबूतर क्या करेंगे, जोर जोर से गाना गाने लगेंगे। दिस वुड वार्न ऑल द अदर पिजन्स, दिस इससे वुड वार्न चेतावनी मिल जाएगी, ऑल द अदर पिजन्स अन्य सभी कबूतरों को, इससे अन्य सभी कबूतरों को चेतावनी मिल जाएगी। दे वुड देन फ्लाई अवे, दे वे वुड देन, वुड गागेगी सेंस में आएगा, देन फिर फ्लाई अवे उड़ जाएंगे, वे फिर उड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से सभी कबूतर एक साथ जोर जोर से गाना शुरू करेंगे तो सभी कबूतरों को चेतावनी मिल जाएगी और वे सभी उड़ जाएंगे। दिस वुड प्रिवेंट द हंटर फ्रॉम स्प्रेडिंग हिज नेट, दिस इससे वुड प्रिवेंट रोका जा सकेगा, द हंटर शिकारी को रोका जा सकेगा, फ्रॉम से स्प्रेडिंग फैलाने से, हिज नेट अपने जालों को, इससे शिकारी को अपने जाल को फैलाने से रोका जा सकेगा। 10 ऑल द पिजन्स वुड बी सेव्ड, 10 इस प्रकार ऑल द पिजन सभी कबूतर, वुड बी सेव्ड सुरक्षित रहेंगे, इससे सभी कबूतर सुरक्षित रहेंगे या बच जाएंगे। द नेक्स्ट डे अगले दिन, वेन द हंटर इंटर्ड द फॉरेस्ट, वेन जब द हंटर शिकारी इंटर्ड दाखिल हुआ या प्रवेश किया द फॉरेस्ट जंगल में, अगले दिन जब शिकारी जंगल में प्रवेश किया या दाखिल हुआ, ऑल द पिजन्स स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली, ऑल द पिजन्स सभी कबूतर स्टार्टेड सिंगिंग गाने लगे, लाउडली जोर जोर से, सभी कबूतर जोर जोर से गाना गाने लगे। जैसे ही शिकारी जंगल में आया, इसी प्रकार से वो लोग बैठक में चर्चा किए थे कि जैसे ही शिकारी जंगल में आएगा दाखिल होगा तो सभी कबूतर क्या करेंगे, जोर जोर से गाना शुरू करने लगेंगे। तो अगले दिन जैसे ही शिकारी जंगल में आया तो सभी कबूतर जोर जोर से गाना शुरू कर दिए या गाने लगे। क्या गाना गाते हैं? बीवेयर सावधान रहें या सतर्क रहें, द हंटर इज हियर, द हंटर शिकारी इज है, हियर यहाँ, शिकारी यहाँ है, सतर्क रहें शिकारी यहाँ है। ही स्कैटर्स ग्रेन्स एंड स्प्रेड्स द नेट, ही वह स्कैटर्स बिखेरता है, ग्रेन्स अनाजों को, वह अनाज बिखेरता है, एंड और स्प्रेड्स फैलाता है, द नेट जाल को, वह अनाज बिखेरता है और जाल को फैलाता है। He lures you but beware, he वह lures you तुम्हें लालच देता है, but लेकिन beware सतर्क रहें या सावधान रहें, वह तुम्हें लालच देता है लेकिन तुम सतर्क रहो या सावधान रहो। Don't be lured, लालच में मत पड़ो, don't be trapped फंसो मत, लालच में मत पड़ो और फंसो मत। When the hunter heard the pigeon singing the song, he was amazed, the confused. When जब the hunter शिकारी ने heard सुना, hear सुना और heard सुना, the pigeons कबूतरों को, singing the song गाना गाने की आवाज को, जब शिकारी ने कबूतरों को गाना गाने की आवाज को सुना, he was amazed आश्चर्यचकित हो गया, and और confused
भ्रमित हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गया और भ्रमित हो गया कि सभी जो कबूतर हैं एकाएक क्या गाना गाने लगे जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए या इंटर किए। ओ अरे, टुडे ऑल द pigeons have been warned about my arrival। टुडे आज ऑल द pigeons सभी कबूतरों को have been warned चेतावनी दे दी गई है about के बारे में, my arrival मेरे पहुंचने के बारे में या मेरे आगमन के बारे में। ओ अरे, आज सभी कबूतरों को मेरे आगमन के बारे में चेतावनी दे दी गई है। अलास, अफसोस, आई विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। आई मुझे, विल हैव टू रिटर्न मुझे जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। थॉट द हंटर, थॉट सोचा, थिंक सोचना और थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट सोचा। द हंटर शिकारी ने सोचा कि अरे, आज सभी कबूतरों को मेरे आगमन के बारे में चेतावनी दे दी गई है और मुझे आज खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस प्रकार से शिकारी ने सोचा। बट द हंटर वुड नॉट गिव अप इजली, बट लेकिन द हंटर शिकारी ने वुड नॉट गिव अप हार नहीं मानी, इजली आसानी से, लेकिन शिकारी ने आसानी से हार नहीं मानी। ही स्टिल स्कैटर्ड सम ग्रेन्स, spread his net and hid himself behind a tree। ही वह स्टिल फिर भी या अभी भी, scattered बिखेरता, some grains कुछ अनाजों को, वह अभी भी कुछ अनाजों को बिखेरता, spread फैलाता, his net अपने जालों को, and और hid छिप जाता, himself खुद को, behind पीछे, a tree एक पेड़ के। वह अभी भी कुछ दानों को बिखेरता, अपने जालों को फैलाता और एक पेड़ के पीछे छिप जाता हमेशा की तरह। बट दैट डे द हंटर कुड नॉट ट्रैप अ सिंगल पिजन इन हिज नेट। बट लेकिन दैट डे उस दिन द हंटर शिकारी कुड नॉट ट्रैप नहीं फंसा सका अ सिंगल पिजन एक भी कबूतर इन हिज नेट अपने जाल में। लेकिन उस दिन शिकारी अपने जाल में एक भी कबूतर नहीं फंसा सका। After a few days, the hunter came back to the forest. After a few days, कुछ दिनों के बाद, the hunter शिकारी came आया, कम आना, कम का सेकंड फॉर्म है came आया, back वापस आया, to the forest जंगल में। कुछ दिनों बाद शिकारी जंगल में वापस आया। पहले तो वह डेली फंसाता था। जब इस प्रकार से कबूतरों ने एक चर्चा किया, बैठक किया, तो कोई भी जब वह जाल फैलाता तो सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते थे। तो सभी कबूतर जो थे वह जान जाते थे कि शिकारी जंगल में आ गया है, तो कोई भी जो कबूतर थे वह नीचे नहीं आते थे दाना चुगने के लिए। ऐसे होता रहा तो कुछ दिनों के बाद अब शिकारी जंगल में वापस आया। As soon as the pigeons saw him, as soon as जैसे ही the pigeons कबूतरों ने saw देखा, सी देखना, सी का सेकंड फॉर्म, शा देखा, हिम उसे, जैसे ही कबूतरों ने उसे देखा। दे स्टार्टेड सिंगिंग देयर सॉन्ग लाउडली, दे उन्होंने स्टार्टेड सिंगिंग गाना गाने लगे, देयर सॉन्ग अपने गाने को गाने लगे, लाउडली जोर जोर से। जैसे ही कबूतरों ने उसे देखा वे सभी अपने गानों को जोर जोर से गाने लगे। एट फिर भी द हंटर स्कैटर्ड सम ग्रेन्स, spread the net and hid himself behind a tree। The hunter शिकारी scattered बिखेरा, some grains कुछ अनाजों को, फिर भी जो शिकारी था वह कुछ अनाजों को बिखेरा, spread फैलाया, the net जाल को, and और hid छिप गया, himself खुद को, behind पीछे, a tree एक पेड़ के पीछे। फिर भी जो शिकारी था वह कुछ अनाजों को बिखेरा और जाल को फैलाया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। नाउ इट सो हैपेंड दैट अ ग्रीडी लिटिल पिजन वाज टेम्प्टेड टू फीड इटसेल्फ ऑन द ग्रेन्स। नाउ अब इट सो हैपेंड ऐसा हुआ दैट की अ ग्रीडी लिटिल पिजन एक लालची छोटी कबूतर
was tempted to feed, खाने के लिए लालच हुई, खाने के लिए लालच हुई, itself खुद को, on the grains अनाज को। अब ऐसा हुआ कि एक लालची छोटी कबूतर को अनाज खाने की लालच हुई। So it flew down and started pecking at the grains. So तो it flew down one उड़कर नीचे आई and और started pecking चुगने लगी, पेकिंग होता है चुगना, चुगने लगी at the grains अनाजों को। तो लालची छोटी कबूतर उड़कर नीचे आई और दानों को चुगने लगी, अनाजों को चुगने लगी। The other pigeons now started singing even more loudly. The other pigeons अन्य सभी कबूतर now अब started लगे singing गाने लगे even more loudly और भी जोर जोर से, अन्य सभी कबूतर और भी जोर जोर से गाने लगे। So all the other pigeons became alert and they did not get trapped in the net. So इसलिए all the other pigeons अन्य सभी कबूतर became हो गए, become होना और become का एक क्या है सेकेंड फॉर्म में, became हो गए अलर्ट सतर्क हो गए, and और they वे did not get trapped नहीं फंसे in the net जाल में। तो अन्य सभी जानवर सतर्क हो गए और वे जाल में नहीं फंसे। The hunter came out from behind the tree. द हंटर शिकारी केम आया, आउट बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द ट्री पेड़ के, शिकारी पेड़ के पीछे से बाहर निकला या बाहर आया। ही वॉज थ्रिल्ड बिकॉज ही हैड सक्सीडेड इन ट्रैपिंग अ पिजन आफ्टर मेनी डेज। ही वॉज थ्रिल्ड रोमांचित था या खुश था, बहुत खुश था, वह रोमांचित था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड सक्सीडेड, ही हैड सक्सीडेड सफल हुआ था, सफल हुआ था, इन ट्रैपिंग फंसाने में, अ पिजन एक कबूतर को, आफ्टर मेनी डेज कई दिनों बाद, वह रोमांचित था क्योंकि वह कई दिनों बाद एक कबूतर को फंसाने में सफल हुआ था। The happy hunter picked up his net along with the greedy little pigeon and walked away. The happy hunter खुश शिकारी picked up उठाया his उसे नेट जाल को, along with अपने साथ उठाया, the greedy little pigeon लालची छोटी कबूतर को, and और walked away चला गया। जो शिकारी था वह डेली अपने जाल को बिछाता था और दाने को बिखेरता था, लेकिन कोई भी कबूतर फंसते नहीं थे। बहुत दिनों बाद जब वह शिकारी अपने जाल को फैलाया और दाने को बिखेरे तो एक कबूतर उसमें फंस गया, लालची कबूतर उसमें फंस गया। तो वह बहुत रोमांचित था क्योंकि वह एक कबूतर को फंसाने में सफल हुआ था। खुश शिकारी अपने जाल को उठाया अपने साथ लालची छोटी कबूतर को, एंड और चला गया। बट द ग्रीडी लिटिल पिजन वाज स्टिल सिंगिंग, बट लेकिन द ग्रीडी लिटिल पिजन, ग्रीडी लालची, लिटिल पिजन छोटी कबूतर, वाज स्टिल सिंगिंग अभी भी गा रही थी। जो लालची छोटी कबूतर थी वह अभी भी गा रही थी। क्या गा रही थी? बीवेयर सावधान रहें या सतर्क रहें। द हंटर इज हियर, द हंटर शिकारी, इज हियर यहाँ है, शिकारी यहाँ है। ही स्कैटर्स ग्रेन्स एंड स्प्रेड्स द नेट, ही वह स्कैटर्स बिखेरता है, ग्रेन्स अनाजों को, वह अनाजों को बिखेरता है, एंड और स्प्रेड्स फैलाता है, द नेट जाल को, वह अनाज बिखेरता है और जाल फैलाता है। ही ल्योर्स यू बट बीवर, ही वह तुम्हें लालच देता है, बट लेकिन बीवर सावधान रहें या सतर्क रहें। डोंट बी ल्योर्ड, लालच में मत पड़ो। डोंट बी ट्रैप्ड, मत फंसो, लालच में मत पड़ो और मत फंसो। इस प्रकार से ये छोटा कबूतर जो था लालची वह गा रहा था, भी फंसने के बाद भी वह यही गाना गा रहा था।
आप सभी लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? नेवर बी ग्रीडी, नेवर कभी नहीं, बी बनो ग्रीडी मीन्स होता है लालची, कभी लालची मत बनो। आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? कभी लालची मत बनो। तो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।